निर्भय जो अपने इस ग्रस्त जीवन का यापन करते हैं वो सौभाग्यशाली, उनके ऊपर करुणा है, कृपा है किसी न किसी पर। बचपन में ही माता पिता का जाना, छोटी सी अवस्था, महाराज जी अपने मामा श्री के यहाँ जैसे कहते हैं ना, बालक को पालना पोसना आदि आदि इन सब क्रियाओं से संपन्न होकर के कालांतर में आप यहाँ आए। तो दास ने उस झोपड़ी को भी देखा है जहां यह परिवार बच्चों के जन्म भी हुए हैं ना। नीचे कुआं है, कुआं के साथ ही श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है। यहाँ तो कुछ भी नहीं था, जहां हम देख रहे हैं मठ है, मंदिर है, जो भी हम लोगों को दर्शन हो रहा, यहाँ तो कुछ था ही नहीं। मूल के रूप में वहां श्री हनुमान जी महाराज, एक जैसे गरीब दासों की झोपड़ी होती झोपड़ी, और उसी में डेरा जम भगवान की इच्छा से, ठाकुर की आज्ञा से ग्रस्त जीवन में प्रवेश मिला युवावस्था में। यहां दो दो महापुरुषों का प्रागट्य है, एक जीगनी वाले महाराज जी और एक हमारे अनन्य नृपति चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर स्वामी श्री हरदास जी महाराज की परंपरा में विराजित हमारे श्री वृंदावन शरण देवाचार्य जी महाराज इसी भूमि के लाल हैं। ये भूमि वो ही है। एक वृंदावन में शोभित हो रहे हैं और एक यहां सदग्रस्त जीवन में विराजित होकर के, और हजारों संतों के साथ जो यहां एक से एक परम भागवतों की चरण धूलि इस भूमि में पड़ चुकी है, और भगवान चाहेंगे तो सदा सर्वदा पड़ती रहेगी, क्योंकि बच्चों के ऐसे संस्कार हैं। और जब परिवार ऐसा हो, रसीला हो, संत सेवी हो, तो भगवंत और संत सहज वृत्ति से आते ही रहते। तो दास ने जो सुना है महाराज जी के संबंध में कि जब सदग्रस्त जीवन में आपका प्रवेश मिला है, तो यहां बताते हैं कि साक्षात श्री ब्रह्म बालाजी महाराज ने ही स्वप्न के माध्यम से यहां आज्ञा प्रदान की थी। किसको? महाराज जी को। देखो, हम इतने समय से यहां अपना कालाक्षेप कर रहे हैं, तुम मेरा प्रागट्य करो, मेरी जागृति करो। किसी के कल्पना भी नहीं थी, किसी को पता भी नहीं था क्या है क्या नहीं है, लेकिन संत के हृदय में एक सत प्रेरणा, सद विचार, और ऐसा भी सुना जाता है कि जो पिताश्री के यह स्वप्नादेश मिला वही माताश्री के भी हुआ। वो परस्पर बैठकर के ये चर्चा हुई। तो जैसे कहते ना, राजा को भी वही स्वप्न और राजा रानी को भी वही स्वप्न, और परस्पर जब बैठकर के संवाद होता है तो यही होता है। हाँ, हमारे रात्रि को ऐसे ऐसे हमें, इसको क्या माना जाएगा? इसको भगवान की कृपा और करुणा। इस क्षेत्र की जागृति के लिए अगर आज ब्रह्म बालाजी नहीं होते, ये तो संत महापुरुष कैसे आते? इतने बड़े बड़े अनुष्ठानिक कार्य यहां संपन्न कैसे होते? अरे सबसे बड़ी बात तो यहां रास बिहारी बिहारिणी साक्षात विराजमान है। और हमारे संत कहते हैं कि नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। भैया हम निवेदन करें, ये नाम की ऐसी महिमा है। तो जहां साक्षात रासेश्वरी विराजित हैं और हम लोग दर्शन करके लाभान्वित होते हैं, आनंद रस लेते हैं, तो ये सामान्य भूमि नहीं है। आप कहां हैं, कैसे हैं? स्वप्न में जो आदेश मिला तो देखा कि वहां तो जो जो स्वप्न में आदेश मिला श्री सरकार का, श्री हनुमान जी महाराज का, उसके तदरूप फिर उसका प्रयास किया गया। तो इन झाड़ियों के मध्य में एक शिलाखंड के रूप में
साक्षात श्री हनुमान जी महाराज। अब वो तो मिट्टी में दबे हैं, बामी का रूप बन गया है, चारों ओर से मिट्टी मिट्टी है, झाड़ियां हैं, मिट्टी है। तो आज्ञा मिली कि नहीं, यहां आकर के तुम नित्य सिंदूर चढ़ाया करो, हम लीला करना चाहते हैं। तो देखिए, एक संत के हृदय को निमित्त बनाया और करने वाले हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे सरकार है, श्री हनुमान जी महाराज है। और वही हुआ, धीरे धीरे लोगों की जागृति हुई। दास ने जितना सुना है, और बिल्कुल अकाट्य सत्य भी है, इसमें कोई संशय नहीं है, साक्षात विराजमान। और जैसी जिसका संकल्प और भावना हो, वो तदरूप उसका पूरा होगा। लोगों को